नमस्कार जी। दिवाली की सभी को राम राम। धनतेरस आप सबने अच्छे से मनाई होगी और आने वाले पर त्योहार दीपावली और गौरी पूजन भी आप अच्छे से करेंगे। भगवान से आपकी लंबी आयु की कामना है। आप वेल्थी बने रहें, हेल्थी बने रहें, यही कामना है। दोस्तों, जब हम विचार करते हैं कि अगर हमारे घर पे कोई आता है और हमारे घर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही हैं, बहुत चीखे चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लक्ष्मी जी उस घर में आएंगी? आपको क्या लगता है? क्या आना चाहिए या आप उस घर में जाएंगे? तो दोस्तों, हमें ऐसा वातावरण बना के रखना चाहिए जो सकारात्मक हो, बहुत ही अच्छा हो। अगर हम नेगेटिव ना बोले, झगड़ा ना करें, तो एटलीस्ट शांति तो रख सकते हैं। शांत रह करके भी हम अपनी और वेल्थ को, हेल्थ को और प्रॉस्पेरिटी को आकर्षित कर सकते हैं। ये तो हमारा पहला मूल मंत्र है। तो दोस्तों, हमें ये सीखने को मिलता है कि जिस घर में शांति होती है, जिस घर में हंसी खुशी का वातावरण होता है, वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है। और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर में शांति बनी रहे। इसी तरह से अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि देखिए, आप बात तो करते रहते हैं कि मैं वेल्थी बनूंगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे, ऐसा हो जाएगा, मगर होता क्या है? आप जब घर में होते हैं तो अपने आप को जब शीशे में देखते हैं तो कई बार आप खुद को ही पसंद नहीं करते। क्यों? 2-3 दिन से नहाए नहीं है, मुंह से बदबू आ रही है, आपने ब्रश नहीं किया है, या आप अच्छे तरीके से नहीं रहते हैं। वही कपड़े आप हफ्ते हफ्ते भर, 2-2 हफ्ते तक पहनते चले हुए आ रहे हैं, आप में से बदबू आ रही है आपको खुद को ही, और बोलते हैं यार अपने को कौन देखने आने वाला है, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ये दोस्तों अच्छा नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी जी होती हैं, जो देवता जो होते हैं, वो सफाई को पसंद करते हैं। आप एक शादी में जाते हैं तो आपको कौन पसंद करेगा? अगर आप साफ सुथरे हैं, आपने अच्छे कपड़े पहने, तो ही आपको पसंद किया जाएगा ना। तो उसी तरह से क्या होता है कि लक्ष्मी जी या प्रॉस्पेरिटी जो होती है, वो उन्हीं को आवरण करती है, उन्हीं को पसंद करती है जो साफ सुथरे रहते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, सलीके से बात करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? साफ सुथरा रहना है। चाहे अगर घर में भी अगर हैं तो भी हम साफ सुथरे रह सकते हैं, तो भी वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। और इसमें कुछ भी नहीं जाता। साफ सुथरा रहना है, आपको हाथ मुंह धो करके रहना है, अच्छे साफ कपड़े पहन के रहना है, इसमें क्या जाता है बताइए? और वहीं आप गंदे से पड़े रहोगे तो घर वाले भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी रेस्पेक्ट भी जाती रहेगी। चलिए दोस्तों, तीसरी बात, पैसे के प्रति आपको क्या है, सकारात्मक विचार रखने चाहिए हमेशा। अब हम बोलते तो हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में पैसा आए, सभी लोग ऐसा चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसके जीवन में पैसा नहीं आए। मगर करते क्या है? अरे यार, जिनके पास पैसा होता है ना, वो तो बहुत बुरे लोग होते हैं। उन्होंने 2 नंबर का ही कुछ करके पैसा कमाया होगा। या फिर जिनके घर पैसा होता है ना, उनके घर झगड़े बहुत होते हैं। या तो आतंकवादियों के घर होता है, या तो राजनेताओं के घर होता है, और उनकी जिंदगी देख लो कैसे झगड़े से भरी हुई रहती है। उनके डिवोर्स होते रहते हैं, उनके घर में क्लेश चल रहा होता है। दोस्तों, अगर आप, मनी क्या होता है, एक वाइब्रेशन होती है, धन एक ऊर्जा होती है। अगर आप उस धन को ऐसी ऊर्जा दोगे, आप ऐसी वाइब्रेशन दोगे, तो वो पैसा आपके पास क्यों आएगा? आप खुद ही बताइए ना। धन को हमेशा हमेशा अच्छी वाइब्रेशन देनी चाहिए। पैसा हमारा दोस्त है, हमारे पास बार बार आता है, वो हमें पसंद करता है क्योंकि हम साफ सुथरे रहते हैं। मेरे सारे ग्रह अच्छे हैं, इसलिए पैसा मुझे पसंद करता है और बार बार मेरे पास आता है। अगर हम ऐसी कुछ अफर्मेशन बोलेंगे, आज मेरे पास जितना पैसा है, 1 साल बाद इससे डबल पैसा होगा या उससे ज्यादा पैसा होगा। अगर हम ऐसा कुछ बोलेंगे तो पैसा दोबारा हमारे पास आना चाहेगा, वो वाइब्रेशन हमारे पास अनेक बार आना चाहेगी। और अगर हम बोलेंगे पैसा तो यार वही काला धन वालों के पास में आता है, सीधे तरीके से तो पैसा कमाया नहीं जा सकता, मेहनत करके तो पैसा कमाया नहीं जा सकता, तो ऐसा अगर हम बोलेंगे तो फिर तो भैया वाइब्रेशन आपके पास क्यों आएगी? आप खुद ही सोचिए ना। और ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिनके पास की पैसा इस तरह से आ रहा है, अच्छा सोचने से, अच्छा बोलने से। तो हमें क्या चाहिए? हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए ना, कि पैसा हमारे पास इसी तरह से आए। दूसरी बात दोस्तों, हमने देखा है कि महिलाएं जो होती हैं, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। यानी कि जिस घर में नारियों की पूजा होती है, अर्थात उनका सम्मान होता है, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, अगर आप उनसे सम्मान से बात करते हैं, आपके घर के और सदस्य भी उनकी इज्जत करते हैं, कोई भी फैसला लेने से पहले उनकी राय ली जाती है प्रॉपर तरीके से, उनको हर मामले से अवगत कराया जाता है, तो फिर उस घर में धन की लक्ष्मी का बढ़ना आवश्यक है, अवश्य ही बढ़ती है। क्योंकि लक्ष्मी भी माता का रूप है ना, वो भी एक स्त्री है ना, और जहां स्त्रियों का सम्मान होगा तो वहां तो वो विराजेंगी ही ना। आप भी देखिए, अपने जीवन में प्रयोग करके देखिए, 90 दिन, 3 महीने, 6 महीने, ऐसा आप करके देखिए, और आपको भी जब खुशनुमा माहौल में अच्छा लगना लगे, आपकी जब आय वृद्धि बढ़ने लगे, तो आप याद करेंगे कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा था। और अगली दिवाली तक ये सब काम करके आप अपनी पॉजिटिविटी को इतना बढ़ा पाएंगे कि आप यकीन नहीं, कभी भी, मतलब आप छोटों से भी किस तरह से बिहेव करते हैं ना, ये आपके बड़प्पन को, आपकी सभ्यता को दिखाता है। तो हमेशा अपने को अपने से छोटों से मतलब इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये वो पौधे हैं जो हमसे ही सीखते हैं कि घर में कैसे बात करनी है, सामने वाले से कैसे बात करनी है, या जो हमारे समाज के अंदर और लोग हैं उनका हम किस तरह से सम्मान करते हैं। मान लीजिए कि हम समाज के अंदर तो बहुत बहुत जी जी करके, शर्मा जी, वर्मा जी ऐसे करके बात करते हैं, और अपने घर में उनको कुछ
अनेक जो विश्लेषण होते हैं उनसे पुकारते हैं, तो बच्चा क्या सोचेगा, वो शर्मा जी तो इसी विश्लेषण के लायक हैं, तो इनका उतना ही सम्मान होना चाहिए। तो कल को वो भी यही सीखेगा और ऐसे ही बातें करेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो बाहर है वहीं अंदर दिखने चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर और बाहर एक ही छवि बनेगी, वो है सकारात्मक छवि। और सकारात्मक लोगों को सभी पसंद करते हैं, अपना एक ऑरा बनता है अच्छा सा। तो उससे क्या होता है, धन आकर्षित होता है, सकारात्मकता आती है जीवन में, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिन पर गौर करके आप अपने जीवन में भी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी को शामिल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये बातें, देखिए, ये बातें आप सब जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक याद दिलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहीं एक घर के कोने में रखी हुई रहती हैं और इनके ऊपर धूल पड़ जाती है, तो वो बस धूल साफ करने की जरूरत है। और ये बातें तो आपको पहले से आती हैं, ये बातें तो हमें बचपन से सिखाई गई हैं, और हमें इन बातों को फॉलो करना ही चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हेल्थी, बी वेल्थी। आप सभी को एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।